गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम ज्योग्राफी का चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। और हमने माउंटेन्स तक हमने पढ़ चुके थे। माउंटेन्स अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें हम देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन: फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वॉल्केनिक माउंटेन। इसके अलावा देखिए बच्चों, माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। माउंटेन्स क्या होते हैं? बहुत उपयोगी होते हैं। द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन क्या है? जल के स्रोत है जहाँ पर कि हम जल का संग्रहण कर सकते हैं। एंड मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्सेस इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। बहुत सारी नदी का जो बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल क्या है? ग्लेशियर से। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्सेस इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स के और भी बहुत सारे उपयोग है, जैसे कि माउंटेन्स से क्या मिलता है हमें? फॉरेस्ट जहाँ पर होता है वहाँ से फ्यूल, फोडर, शेल्टर्स एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम एंड रेजिन हमें माउंटेन्स से मिलते हैं। माउंटेन्स पे जो जंगल होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही उपयोगी होते हैं, जहाँ पर कि हम बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल देखते हैं, बहुत सारे जीव जंतु के रहने का स्थान होते हैं, और बहुत सारी हमें जंगलों से प्राप्त होने वाली चीज़ें माउंटेन्स से मिलती हैं। इसके अलावा माउंटेन्स क्या है? जो लोग माउंटेन्स पर जाकर वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी जो देखना चाहते हैं, प्राकृतिक सुंदरता जो देखना चाहते हैं, वो भी माउंटेन्स पर लोग इसलिए भी जाते हैं। पर्वतों की यात्रा करने जाते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पर। माउंटेन्स पर बहुत सारे जो स्पोर्ट्स है, सिविल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग माउंटेन के क्या है? जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित जो पॉपुलर जो गेम्स है वहाँ पर खेले जाते हैं। और इसके अलावा देखिए आपको दिया गया है, कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विद दिस स्पोर्ट्स? क्या आप ऐसे कुछ और खेलों के नाम बता सकते हैं जो यहाँ पर खेले जाते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन खेलों के अलावा अगर आप और किसी खेलों के नाम जानते हैं तो आप उसे सर्च करके रखेंगे। इसके अलावा अब हम अगला पार्ट पढ़ेंगे, प्लेट्यूस। देखिए बच्चों, प्लेट्यूस का मतलब होता है पठार। जैसे कि हमने माउंटेन देखा, माउंटेन का मतलब होता है पर्वत और पठार में अंतर ये होता है कि पर्वत का जो ऊंचा जो शिखर होता है वो बहुत ही नुकीला होता है, और पठार का फ्लैट होता है जहाँ पर कि लोग रहते हैं। और प्लेट्यू इज एन elevated flat land. It is a flat topped table land standing above the surrounding area. प्लेट्यू क्या है? पठार क्या है? एक उठा हुआ भाग है जिसके ऊपर का पोर्शन जो होता है वो सपाट होता है, सपाट भूमि होती है, और आसपास की जगह से ये उठा हुआ होता है। जैसे कि हम टेबल को अगर हम देखते हैं तो उसके हम देखेंगे टेबल पर 4 जो उसके पैर होते हैं वो ऊंचे उठे हुए होते हैं, और ऊपर का जो साइड होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है, जहाँ पर कि हम हमारा वर्क करते हैं। इसी तरह से सेम प्लेट्यू भी होता है, जो चारों तरफ से उठा हुआ होता है पर बीच में क्या होता है? फ्लैट होता है, जहाँ पर कि लोग रहते हैं। और प्लेट्यू में है 1 और मोर साइड विथ स्टीप स्लोप। प्लेट्यू के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनकी क्या होती है? स्टीप स्लोप्स होती है, खड़े ढाल होते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम ऑफ 100 मीटर टू several thousands मीटर्स। प्लेट्यूज की जो साइज होती है वो 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक की हो सकती है। मतलब अगर हम जिस तरह से माउंटेन को हम देखते हैं कि बहुत ऊंचा होता है, उसी तरह से सेम प्लेट्यूज भी होते हैं जो कि 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक ऊपर हो सकते हैं। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। प्लेट्यूज भी माउंटेन्स की तरह यंग और ओल्ड हो सकते हैं, मतलब नए और पुराने। कुछ जो प्लेट्यूज जो पहले के हैं उसे ओल्ड, एंड कुछ जो प्लेट्यूज जिनका निर्माण बाद में हुआ है, जो प्राकृतिक तरीके से बाद में बने हैं, उसे हम यंग कहेंगे।
द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। इंडिया का जो दक्कन जो प्लेट्यू है, जिसे ढक्कन का पठार जिसे कहते हैं, यह बहुत पुराने प्लेट्यूज में से एक है। हमारे इंडिया में जो साउथ में है, ये दक्षिण भारत का एक हिस्सा है। इसके अलावा आप देखिए फिगर 5.1 पर पेज नंबर 31 पर इसका आपको पिक्चर दिया गया है। देखिए बच्चों, इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है वो कौन सा है? दक्कन का जो प्लेट्यू है वो होगा। और द तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत का जो पठार है जिसका फिगर आपको दिया है पेज नंबर 31 पर 5.1, इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विथ हाइस्ट ऑफ 4000 to 6000 मीटर अबो इन द मीन सी लेवल। यहाँ पर आपको दिया गया है कि तिब्बत का जो पठार है वो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4000 से लेकर 6000 मीटर तक समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई है। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि वन वर्ड में ये क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है, तो आप लिखेंगे तिब्बत प्लेट्यू। और ओल्डेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, इसमें हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे डेक्कन प्लेट्यू पर। इस तरह से आपको ये वन वर्ड अच्छे से याद करना है, अच्छे से अंडरलाइन वर्ड को अच्छे से आपको लर्न करना है। इसके बाद देखिए प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट्स। प्लेट्यूज क्या है, बहुत ही यूजफुल है क्योंकि यहाँ पर जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो हमें प्लेट्यूज से प्राप्त होते हैं। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यूज एरिया। इसलिए जितनी भी जो माइनिंग एरियाज है वो क्या है, प्लेट्यूज एरिया में स्थित है। माइनिंग एरियाज मतलब जहाँ पर से हमें मिनरल्स मिलते हैं, खनन का क्षेत्र जिसे कहते हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीका का जो प्लेट्यू है, यहाँ पर क्या है बच्चों, बहुत ही अधिक मात्रा में गोल्ड एंड डायमंड्स पाए जाते हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैगजीन आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लोहा, कोयला और मैगजीन पाया जाता है। इन द प्लेट्यू एरिया दे मीट सिविरल वाटरफॉल्स एज अ रिवर फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट्स। बहुत सारे जो प्लेट्यूज होते हैं वहाँ से बहुत सारे वाटरफॉल्स होते हैं। इन इंडिया हुंडरू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर स्वर्ण रेखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में छोटा नागपुर के जो पठार में हुंडरू फॉल्स आपको यहाँ पर दिया गया है। हुंडरू फॉल्स क्या है, इसी तरह का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखिए आप जोग फॉल्स इन कर्नाटक आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। जोग फॉल्स जो है वो इस तरह के वाटरफॉल का एग्जाम्पल है जो कि प्लेट्यूज पर पाए जाते हैं। कर्नाटक का जोग फॉल्स एंड छोटा नागपुर का हुंडरू फॉल्स। यहाँ पर देखिए द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन द ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टिलाइज्ड एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। मैनी प्लेट्यूज हैव scenic spots and are of great attraction of tourist। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको बताया गया है कि लावा का जो प्लेट्यू है, लावा का जो पठार है, वहाँ पर काली मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि बहुत ही फर्टिलाइज होती है। बहुत ही फर्टिलाइज होती है मतलब बहुत उपजाऊ होती है, और ये कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और पठार जैसे कि हमने देखा था कि माउंटेन भी क्या है, बहुत ही, जहाँ पर बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी होती है, इसी तरह से पठार पर भी बहुत अच्छे स्थान होते हैं जहाँ पर कि टूरिस्ट जाते हैं और उसका आनंद प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम प्लेन्स के बारे में हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।